खेतिहर क्षेत्र में बीते कई वर्षों से रासायनिक उत्पाद से मानव जीवन पर खतरा मंडराने लगा है, जिसे दूर करने के लिए अब किसानों को वापस जैविक कृषि के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी पर आधारित एक बड़ी किसान गोष्ठी का आयोजन जैविक कृषि सूचना केंद्र इटारसी में आयोजित किया गया। खेतिहर क्षेत्र में जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एवं जैविक उत्पाद ही अपनाने के लिए अब राज्य सरकारों के साथ ही निजी सेक्टर और सामाजिक क्षेत्र में भी लोग जागरूक हो रहे हैं और किसान अब रसायन दवाओं का उपयोग न करें, इसे लेकर विभिन्न प्रकार से जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। इसी तारतम्य में आज रविवार को इटारसी डोलरिया मार्ग पर देवाशीष गार्डन प्रांगण में जय मां जैविक कृषि सूचना केंद्र के द्वारा एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस किसान गोष्ठी का शुभारंभ भगवान बलराम की पूजा अर्चना के साथ हुआ। इसके पश्चात कार्यक्रम के अतिथि और यज्ञाचार्य पंडित विजय पांडे के साथ ही जैविक उत्पाद के मुख्य सूत्रधार राजेंद्र पारासर एवं कोहली का जो है कार्यक्रम के आयोजन समिति के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम के सूत्रधार एवं संस्थान के संचालक आदित्य कुमार अरुण बड़कुर के द्वारा स्वागत भाषण देते हुए बताया कि में आया है, किसानों के बीच में आया है पूर्णतः जैविक तरीके से, जो कि हम अभी तक रासायनिक खाद और दवाइयों को बढ़ावा देते आ रहे थे, उसके दुष्परिणाम हम सभी देख रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं। कहीं न कहीं हमें वो कड़ी नहीं मिल रही थी, वह रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि यदि हम इसको छोड़कर जाएं तो किस ओर बढ़े, क्योंकि हम सबको ये बहुत बड़ा डर है कि यदि हमने रासायनिक खाद और दवाइयों को छोड़ा तो हमें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। लेकिन पियर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, यह आपको आज इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर कोहली जी जो कि एक एक्सपर्ट है इन सारे प्रोडक्ट्स जो आपके बीच में मौजूद हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। हम सभी उसी को सुनेंगे और मेरा आप सभी से निवेदन अभी से है कि हम थोड़ा थोड़ा इसकी ओर अग्रसर हों। उपरोक्त कार्यक्रम को किसानों की ओर से संबोधित करते हुए पूर्व कृषि उपज मंडी उपाध्यक्ष एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष भगवती चोरे ने कहा कि हमें वापस जैविकता की ओर चलना होगा। पूरा समाज हमने पाया है, पढ़ा है कि समाज अनुसरणगामी है और जो हमारे जिस भी क्षेत्र के, जिस भी देश के, जिस भी समाज के जो वरिष्ठतम लोग होते हैं उनका हम लोग अनुसरण करते हैं। कई बार सरकारों का भी हम अनुसरण करते हैं और परिस्थिति जन्य चीज़ों को भूलना भी पड़ता है। न जाने कितनी बार परिस्थिति जन्य चीज़ों को हमने भूला है। भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण जब आए तो परमात्मिक सबसे बड़े अवतार कहे गए वो इस दुनिया में, जाने उन्होंने क्या सोचा होगा कि लोग कितना भूलेंगे। उन्होंने बताया कि आपको गौ पालन करना है, इसे छोड़ना नहीं है। उन्होंने बताया कि 24 घंटे पीपल ऑक्सीजन देता है, जो वनस्पति है, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, प्रकृति है, उसकी रक्षा की ओर जाना है। पर हम भूलते गए, लगातार भूलते गए और हम इतने भूले हैं, पूरी दुनिया भूलती है। आज हम इस मौके पे हैं कि हमारी जो परंपरागत खेती, जो आजीविका का साधन था, आपस में सामंजस्य का साधन था, जो प्रेम का साधन था, उसको सरकार की कई नीतियों के मैं समझता हूँ नीतिगत कारणों से हम उसको व्यवसायिक खेती में अपनाने को मजबूर हुए। और तब जब हमने व्यवसायिक खेती को अपनाया तब हमने पाया कि हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। लागत कम करने के कोई तरीके हमें सूझ नहीं रहे। हमने उत्पादन तो बढ़ा लिए, लागत हमसे कम हो नहीं रही। अब जब उत्पादन बढ़ा तो धुआंधार जो केमिकल्स वाली खेती है उसका हमने उपयोग करना शुरू किया और उसके दुष्परिणाम पूरे देश में, हमारे क्षेत्र में, पूरी दुनिया में स्पष्ट दिखाई दिया है। कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षाविद MGM कॉलेज के पूर्व प्राचार्य के सुप्पल ने भी कहा कि अगली क्रांति जो होगी वो खेती को लेकर ही होगी। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। कुछ युद्ध तो ऐसे होते हैं जो दिखलाई देते हैं, जैसे कि हमने इजराइल और ईरान का युद्ध देखा, जैसे कि हम इजराइल के द्वारा चलाए गए एक देश को बिल्कुल बर्बाद करने का युद्ध हम देख रहे हैं। लेकिन एक युद्ध और होता है जिसमें सरकारें नहीं चलाती हैं, लेकिन सरकार अपनी कंपनियों को भेजती हैं और भारत के ऊपर अमेरिका के साथ जो समझौता होने वाला है उसमें 90% हिस्सेदारी केवल कृषि की वस्तुओं के ऊपर है, कृषि उत्पादक को लेकर है। वहाँ से कृषि उत्पादन भारत में आएंगे और यहाँ पर बेचे जाएंगे। इसी तरह से वहाँ से पशु
और इत्यादि भी वस्तुएं भारत में आएंगी और ये समझौता इस जुलाई में हो जाने वाला है। ये जैसे ही समझौता होगा ये एक तरह की भारतीय कृषि के ऊपर सबसे बड़ा आक्रमण कहलाएगा। इससे भी हमको सावधान रहना है। एक बड़े किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर सिंह राजपूत ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सरकारों ने ही रासायनिक उत्पाद के लिए बढ़ावा दिया था, जिससे कि पूरे देश का स्वास्थ्य खराब हुआ है, लेकिन अब हम वापस अपने जैविकता की ओर चलेंगे। इस देश के अंदर ये बहुत समझने की आवश्यकता है। हम रासायनिक खेती हमारे पूर्वज नहीं करते थे, हम भी नहीं करते थे। मुझे मालूम है जब ये रासायनिक खेती जब शुरू हुई हमारे देश में 40 रुपए की DAP की बोरी मिलती थी। यहाँ पर बैठे हैं बड़े किसान साथी, इनको मालूम होगा, जो ज़्यादा उम्र में सादा भैया को मालूम होगा। 40 रुपये में DAP की बोरी मिलती थी, वो चल करके 1350 रुपये में पहुँच गई और ढूंढे से भी नहीं मिल रही है। उपरोक्त कार्यक्रम में पुअर एग्रो संस्था के अधिकारी राजेंद्र पारासर ने भी जैविकता को लेकर सुनियोजित तरीके से अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्षों से रासायनिक खाद्य पदार्थों का ज्यादा उपयोग होने से एक किसान की बहुत ज्यादा लागत बढ़ी है। उत्पादन भी अभी थम गया है, जो उत्पादन ग्रोथ हो रहा था वो अभी वर्तमान में रुक गया है और उत्पादित अनाज का सही से रेट नहीं मिल रहा है। इन 3 समस्या को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार जैविक कृषि अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत प्योर एग्रो ऑर्गेनिक पूरे देश में लगभग 7 स्टेट में काम कर रही है साहब, और 7 स्टेट में जहर मुक्त कृषि अभियान, जैविक कृषि अभियान को गति देते हुए हमारे मध्य प्रदेश में विगत 3 साल से तीसरे साल स्टार्ट हो गया है। वहीं मुख्य अतिथि श्री कोहली ने विस्तार पूर्वक रासायनिक पदार्थों से जो नुकसान मानव जीवन में होता है उसे लेकर बताया। ले जाया जा रहा है। अच्छा, क्यों ले जाया जा रहा है ये समझने की आवश्यकता है। ये इसलिए लेके जाया जा रहा है कि आज जो हम जैविक भाई उत्पादन इतना कर रहे हैं कि दुनिया के कई देशों को हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम अनाज फल सब्जियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों आवश्यकता पड़ी है? आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि आज हम 1 किलो बीज डालते हैं खेत के अंदर और 100 किलो पैदा करने के बाद भी परेशान है, और जबकि एक व्यापारी हमसे 1 किलो गेहूं लेता है और 900 ग्राम दलिया बना के बेचता है, वो हमसे संपन्न है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि चूक कहाँ हो रही है, हमसे गलतियां कहाँ हो रही है। तो एक दौर था, ज्यादा मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, कि हमारे यहाँ आबादी ज्यादा थी और उत्पादन कम था, तब हमें ये केमिकल यूरिया DAP के रूप में दिए गए थे। लेकिन उनकी एक लिमिट थी, एक मात्रा थी निश्चित कि आपको प्रति एकड़ 5 किलो ही डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना है। इससे ज्यादा डालेंगे तो इसके साइड इफेक्ट, इसके जो नुकसान है वो आप लोगों को दिखाई देंगे। अन्य वक्ताओं ने भी इस अवसर पर अपने अपने विचार रखे। उपरोक्त इस किसान गोष्ठी के कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल, जिला सरकार की स्वास्थ्य समिति के पूर्व सभापति चंद्रगोपाल मलैया, चोरिया कुर्मी समाज संगठन के अध्यक्ष शंभुदयाल पटेल के साथ ही वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुशवाहा, क्रांतिकारी किसान संगठन के जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी, पूर्व जनपद अध्यक्ष राम मोहन मलैया जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, और अनेक किसानगण उपस्थित थे। युवा उद्योगपति संतोष चोरे के साथ अनेक युवा की टीम भी यहाँ पर इस जैविकता के कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और सभी ने जैविक दवाइयों को अपनाने का संकल्प लिया। अंत में कार्यक्रम के सूत्रधार और संयोजक अरुण बड़कुर ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।